का भैया भगवान और ये कसम का है खाए ना है भगवान ना हिंदा था क्या वोट नहीं का तुम टिका दिया हमार जी के इच्छा होता अरे बता दे। ना काय बता दे काय बता दे अरे बता ना मोदी जी जो है पहले अपनी बीवी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र बजा ले। देश में जिस तरीके से लोग रहते थे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, पूरे अमनो अमान के साथ रह रहे हैं। लेकिन मोदी जी अब ये तुम्हारे जुमलों पे देश की आवाम नहीं आने वाली है। मोदी अच्छा मोदी माने मोदी माने अरे देख उनका आके चौधरी का हाँ? आके क्या बता रही है? साइकिल वाले को देंगे वो साइकिल पे देंगी। अच्छा और कमल के फूल बना दे हो। नहीं बहुत परेशान कर ले हमका अरे काहे 5 किलो राशन में खरीदे ले रहा रोटे सारा वे कॉलोनी सारे बम्बा नाली तक सफाई नहीं होती देहात में मरा जा रहा जनता। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 10 सालों में जुमले के अलावा कुछ नहीं किया। आज न अरे वो तो पहले भी अमित शाह कह चुके हम तो जुमला। हाँ, तो कहाँ गए 2 करोड़ लोगों के रोजगार, कहाँ गए 15 लाख प्रति लोगों के खाते में। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों पे जीवित है। अब भारतीय जनता पार्टी की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़नी है। अब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी बहुमत की सरकार केंद्र में बनाएंगे, तब उसका पूरे देश का विकास होगा। वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार सब कुछ देने का वादा किया है। जिस दिन से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उस दिन से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की नींद उड़ी पड़ी है। क्योंकि अब इनके पास न मंदिर का मुद्दा रह गया है, न मस्जिद का मुद्दा रह गया है, न भारत पाकिस्तान का रह गया है। अब इनके बहकावे में देश की 140 करोड़ आम आने वाली नहीं है। अब उसकी बात होगी जो देश के विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, किसान की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा। उस पे आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को देश की आवाम वोट करेगी। अच्छा एक चीज बताइए हमको, प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, जिसके पास एक घर 2 घर होंगे उसका एक घर छीन लिया जाएगा। इस मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर इतना झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। मोदी जी से ज्यादा झूठा कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। 16,000 करोड़ रुपया जो अंबानी और अडानी जैसे लोगों का माफ किया जा सकता है, और 16 करोड़ रुपया अगर किसानों का माफ कर देते, नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में उतना बड़ा फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। आज समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी की तरफ देश की आवाम पूरी तरीके से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ नजरों से नजरें मिलाकर देख रहे हैं। इस देश की आवाम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम 2024 में करेगी। क्यों भैया? अगर बात कर ली जाए, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आया तो महिलाओं के मंगलसूत्र और जिसके पास 2 मकान होंगे उसका एक मकान छीनकर किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। तो क्या 2014 से पहले नहीं थे क्या? मोदी जी कह रहे हैं, हम दोनों ना कह रहे हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब मोदी जी नहीं थे, क्या बता रहे भैया? मोदी जी सब झूठ कह रहे, जनता अखिलेश को लेकर जिएगी नहीं। अच्छा हाँ तो मोदी जी सब झूठ कर कम महिलाओं के फिर मंगलसूत्र कैसे? कुछ नहीं होगा। सारी देन अखिलेश सिंह की है। सारी रोटे सारा वे कॉलोनी सारे बम्बा नाली तक सफाई नहीं होती देहात में, मरा जा रहा जनता। अच्छा जनता मौत अपनी धर्म पत्नी यशोदा बहन जी का तो मंगलसूत्र बचा ले। मोदी जी जो है पहले अपनी बीवी यशोदा बहन जी का मंगलसूत्र बचा ले। देश में जिस तरीके से लोग रहते थे, ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख भी रहेगा, ईसाई भी रहेगा, पूरे अमनो अमान के साथ रह रहे हैं। लेकिन मोदी जी अब ये तुम्हारे जुमलों पे देश की आवाम नहीं आने वाली है। क्यों भैया? ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे जो महिलाओं की मंगलसूत्र और जो है लोगों के घर बच पाएंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 5 साल अगले क्या बता रहे हैं, क्या बता रही है? देखिए महिला भी एक आ गई है। मंगलसूत्र बचेगा कहाँ बचा? आजकल बिगैर मंगलसूत्र की बारात हो जाए चाहे ना जाए, बारात चली जाती, मंगलसूत्र को जरूरी नहीं है। मेन जिंदगी में आदमी बना ही कमा के खिलाता, मंगलसूत्र नहीं चाहते थे। नहीं मोदी जी कह रहे हैं, हम थोड़ा ना कह रहे हैं। अरे मोदी जी की ऐसी की जैसी, मोदी जी को रखो प्लेटफॉर्म पे।
बता रहे हैं आपके 2 घर होंगे, एक घर के हमें भैया पहला घर ऊपर है और दूसरा घर नीचे है, उसके लिए क्या किया जाएगा? मोदी जी इतने दिन में कुछ नहीं कर रहे, आंखें बंद करे बैठे हुए हैं। अच्छा तो भैया इंडिया गठबंधन आ गया तो क्या महिलाओं की मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे? मंगलसूत्र की बात क्या है, जब मोदी जी को खुद इतना झूठ बोलने के वो है, अब मोदी जी ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो 205 हजार करोड़ रुपए का लोन ले लिया है विदेशों से, और अपने आप को चिल्लाते हैं कि हमारा देश विदेशों में नाम कमा रहा है, विदेशों में जाना जा रहा है। हम तो कहते हैं मोदी जी ये झूठ बोल रहे हैं। ये अगर भारत का नाम हो रहा है तो सिर्फ इतना कर्जदार भारत हो चुका है इसके नाम पर 205 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने लोन ले रखा है, जो देश पर भारी पड़ रहा है। अगर जनसंख्या से कैलकुलेट किया जाए भारत की तो 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति जो जन्म लेता है उस पे एक इतना कर्जा हो चुका है। ये देश गुलाम होगा या नहीं होगा? और एक इतना लोन लेकर के हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि इन्होंने कहाँ इतना लोन लेकर के लगा दिया। बता रहे हैं मोदी जी की अगर इंडिया गठबंधन सरकार आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। ये कतई नहीं हो सकता। अच्छा फिर क्या होगा? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। अच्छा मुद्दे कहाँ हैं मोहनलालगंज के? मोहनलालगंज मुद्दे का लावारी जानवर घूम रहे, फसलें किसानों के चली जा रही, किसान कर्जा लेके खेती कर रहा है, वो दे नहीं पा रहा, कर्जा रोज चला जा रहा है। अच्छा मोदी जी की बात कर लें या कौशल किशोर की बात कर लें, आपके यहाँ कौन काम ज्यादा बढ़िया थे? आर.के. चौधरी से ज्यादा किसी नेता ने काम नहीं किया। अच्छा हाँ। तो अबे आर.के. चौधरी जितवे नहीं किंतु काम कैसे करते हैं? तो जीत यही है। विधायक रह चुके हैं मोहनलालगंज के वो। अच्छा 3 बार विधायक रह चुके हैं मोहनलालगंज के मंत्री रहते हुए। लोकसभा की मलियावाद की बात कर रहा हूं। जहाँ पर वो थे वहाँ पर काम किया है, विधानसभा में थे वो विधानसभा में काम किया है, लोकसभा में जब मौका मिलेगा तो लोकसभा में भी काम करेंगे वो। मंगलसूत्र की गारंटी मोदी जी तो अपनी वाइफ की नहीं ले पाए तो जनता की क्या लेंगे? अच्छा बता रहे हैं 2 ही घरों हैं, एक घरों छीन जी है। ये अपने घर की बात करें केवल, जनता के घरों का छीनने का काम तो यही किए हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर चीज में तो इन्होंने घोटाला किया, हर चीज में तो जनता को परेशान किया है इन्होंने। हमारे सामने क्यों दादी कहाँ आई थी? अरे इसमें मीटिंग में मीटिंग में कौन जीत रहा है? अब अभी का हम करा देंगे जो काहे वोट कई का दे रही हो? हाँ कई का जिता रही हो? बताए जो क्यों चाची कई का जिता रही हो? अब भैया जो का जीते किस्मत है वो जीती। नहीं वोट कई का दे रही हो? हम तो चौधरी साहब को दिया हुआ। चौधरी साहब का दिया हो काहे मारे? चौधरी साहब हमारे घर ही जात, गाँव में जात। अच्छा कौशल किशोर नहीं आता आपके घरे? नहीं कभी नहीं आए। आपका कोनो विकास होगा स्कीम की नहीं की नहीं? कुछ नहीं। हाँ नहीं कुछ पेंशन वेंशन देवाओ थे 60 साल वगैरह? नहीं विधवा पेंशन मिला था हमारे। हाँ मिलत है। हाँ गैस मिली कि नहीं मिली? गैस मिली रहा है हाँ बहुत पहले। अच्छा तो फिर नाराजगी का थी कौशल किशोर से ने? भैया नाराजी का, आलू साला 30 रुपया किलो, दाल 180 में आ रही तो हम बच्चे कहाँ खावे? अच्छा मंजूरी 300 रुपया खावे काम। ये बताओ बता रहे हैं अगर अखिलेश यादव आ रही हैं तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन ली जाएंगे। अरे कुछ छीन लिए, हमारा कुछ हमारे पहना ही वाला नहीं। आप लोग कहाँ आई थी? क्या करने? आर.के. मीटिंग में, आपके चौधरी की मीटिंग में। अच्छा कौन जीत रहा है? अब पता नहीं भैया, जो जीत जाए वहाँ भाई देखा भाई वोट के अच्छा दे रही हो? अरे उनका आर.के. चौधरी का। आर.के. क्या बता रही है? साइकिल वाले को देंगे वो। साइकिल पे देंगी? अच्छा और कमल के फूल बना दे हो? नहीं बहुत परेशान कर ले हमका। अरे काहे? 5 किलो राशन में खरीदे ले रहा। 5 किलो राशन में खरीदी ले रहे हैं। कहाँ बता रही चाची काहे गुस्सा हो? गुस्सा काहे मारे? और का बूढ़ी में नहीं कहा खाई, कहाँ मजूरी करे जाई बताओ। अच्छा काहे तो नाराज काहे हो? नाराज का है। अच्छा कमल के फूल बना दे हो? चीज तो देव हाँ जहाँ पर हमारी इच्छा हो तहाँ पर। अच्छा जीत कौन रहा बता? हम कहियो नहीं पता भैया, भगवान और ये कसम काहे खाए रही हो? भगवान नहीं दादा क्या वोट कहीं का तुम कहीं का दिया हो? हमारे जी के पे इच्छा होता है। अरे बता देती ना काहे बता दे, काहे बता दे। अरे बता ना बताई पर। हाँ अच्छा ये बताओ आर.के. चौधरी जीती है कि कौशल? क्या पता हमारे के चौधरी जीती है कि नहीं तुम कहीं का जिता रही हो यो काहे मतलब है? हम कोक नहीं जीते। हाँ। नहीं
खाली मीटिंग में आई रहो। हाँ हम जनता के आना और बस ही और कहा बता नहीं रही हो। अरे बताए हाँ सुनो हाँ। दिल का बात तुम बड़ी बेटवा है, तुम्हारे दिल का बात हम ना पाइबे। हाँ। तो तुम हमारे दिल का बात कर अरे तो तुम बताइयो तब हम जाना ना। आजकल कोई शौक नहीं अरे बताई दियो अच्छा कानून बताई दियो। ना पूछो ना हाँ ना ना कानून बताई दियो क्यों चाची कई का 1,00,000 रुपया लाओ बताओगी हाँ वही चौधरी साहब यहाँ तुम परेशान का हो। हाँ साइकिल पावर दिन साइकिल पे वोट दियो क्यों साइकिल वाली बटनिया दबाए दे हो रे। अरे कहाँ आए थे कहाँ आए रहो यही मीटिंग हाँ मीटिंग में कई का जिता रहे हो। अरे बता दो अखिलेश को अखिलेश के यहाँ कितनी वोटों से जीत रहे हैं कुछ बताइए। इसका भैया मुझको अच्छा कौशल किशोर काहे नहीं जिता रहे हो क्यों भैया कौन जीत रहा है इस बार। इस बार हाँ बताने वाली बात है। हाँ इंडिया गठबंधन हाँ भैया इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बता रहे हैं मोदी जी की अगर इंडिया गठबंधन सरकार आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं होगा। महिलाओं के मंगलसूत्र हरियाणा से लगा करके महाराष्ट्र लगा के पंजाब लगा के दिल्ली सफाई होगी। अरे बता रहे हैं मोदी जी अब की बार 400 बार मोदी हो गया मोदी हाँ आगे। अच्छा गे मोदी माने जुमला 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 मोदी माने जुमला झूठ। अच्छा है दादा बता रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार आए गए तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगी। झूठ निखा झूठ बोल। अरे कैसे मंगलसूत्र कैसे छीन को छीने बताने तो अगर तुम्हारे पास 2 घर होगी एक घर जो है सरकार छीन ली। ये हम हमारे गंगा प्रसाद यादव ना हो। अच्छा मैं उत्तर प्रदेश समाजवादी सदस्य हूँ। अच्छा हाँ ये निखा झूठ बोले मोदी हम इनका कुछ आतम देखा। अरे हाँ तो फिर कैसे लोग विश्वास करें। ये बात क्या करो ठीक ये बचे ना। ये इंडिया गठबंधन में बहुत सारे यहाँ पे लोग पहुंचे थे इस काकोरी की ऐतिहासिक धरती पर क्योंकि अब से कुछ समय पहले अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। तो आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि अभी बहुत भारी संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ता अब इस जनसभा से अपने घरों को जाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने आर.के. चौधरी के लिए मोहनलालगंज से वोट मांगने की अपील की है और भारी बहुमत से जिताने की बात कही है। अपने सहयोगी अभिषेक राजपूत के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।